आप प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, आप लपेटे में नेताजी में आए, आपका स्वागत है। आपसे पहले मनोज तिवारी जी आए थे, तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। आज आप आए हैं। और सच ये बीजेपी वालों तुम ड्रामा करते हो, और कोरोना से ज्यादा तुम अरविंद से डरते हो। किसान बोल रहा है मामला कमल का है ये और नहीं हाथ का, खाया पिया कुछ भी नहीं बिल किस बात का, दंड है ना फंड है फिर काहे प्रतिबंध है, दिल्ली में मिली है रुसवाइयां। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ वो खास मेहमान हैं जो उन लोगों में हैं जिनको बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। जी हाँ, कुछ जगहें हैं जहां बीजेपी बिल्कुल अपना किला बनाना चाहती है, उनमें है दिल्ली। और दिल्ली में बार बार फेल होती रही है या पीछे रहती रही है, तो जिनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस वक्त जिम्मेदारी वो सौंपी गई है आदेश गुप्ता जी को, जिनका हम स्वागत करेंगे लपेटे में नेताजी का। लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका आदेश जी। तो ये क्या आपको लगा कि करना चाहिए कि दिल्ली में फिर वही जलवा हो जाए जो पहले हुआ करता था? ये दिल्ली में जो सरकार है वो तो झूठ पे चलती है, तो हमने झूठ का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया है और कर रहे हैं उसको। तो आज लपेटे जाएंगे, आप तैयार हैं? बिल्कुल, जब आपने लपेटे में बुलाया तो लपेटे के लिए तैयार है बिल्कुल। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं अनुज त्यागी, कवि गौरव चौहान, और गौरव जी 100वीं बार आए हैं न्यूज़ 18 पे, इसलिए खास स्वागत इनका। सुदीप बोला और हेमंत पांडे जी। तो गौरव जी आज तो आप ही शुरू कर लीजिए। भाई हमारे आपसे बहुत स्नेह हो गया आपका नाम सुनते ही। जब आपका पूरा विकिपीडिया पढ़ा मैंने तो आप मुझे कन्नौज के पाए गए। मैं इटावा का हूँ तो स्नेह, लेकिन इटावा में मेरी ससुराल है। आय हाय हाय, लेकिन देखिए मैं तलवार हूँ, भाला नहीं हूँ। भरतना में जरूर आपकी ससुराल है, लेकिन मैं आपका साला नहीं हूँ। ठीक है, तो भाई तो है। हाँ भाई मान लीजिए। आपके लिए कुछ पंक्तियां स्वागत में। क्या स्वागत है? जितना जाना मैंने आपके बारे में, इत्र लगा कर कन्नौजी तुम नए नए इतराए। गुप्ता जी देखिए नए नए अध्यक्ष बने हैं तो नया नया आनंद भी लीजिए, और लपेटे में नेताजी का पूरा आनंद लीजिए कि इत्र लगा कर आप दिल्ली में ठेकेदारी करने आए, फिर मेयर भी रहे और आज अध्यक्ष बन गए। इत्र लगा कर कन्नौजी तुम नए नए इतराए, कृपा हुई नड्डा जी की तो ऊंची कुर्सी पाए। अरे मेयर की चेयर पे केयर की, अरे मेयर की चेयर पे केयर की, लेयर चढ़ा के गुप्ता जी आए लपेटे में गर्दा उड़ा के, गुप्ता जी आए लपेटे में। मतलब आप अभिवादन नहीं कर रहे कि आप लपेटे में आए? बहुत अभी तो सर शुरू किया है। हाँ। सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि असर पुराना कुर्सी पे हो शायद, आपसे पहले जो अध्यक्ष भी रहे हैं, कि असर पुराना हो कुर्सी पे शायद, खुद पे संयम रखना, और माइक लेकर भोजपुरी आइटम ना गाने लगना। माइक लेकर भोजपुरी आइटम ना गाने लगना। सुदीप भैया, ये कुर्सी कांटों वाली है, बिना भोजन की थाली है, बिना हाथों की ताली है, बिना फूलों की डाली है। ये कुर्सी कांटों वाली है, बिना भोजन की थाली है, बिना हाथों की ताली है, बिना फूलों की डाली है, और फिर भी संभाली है ये कुर्सी। अरे हिम्मत जुटाए। बहुत अच्छे। गुप्ता जी आए लपेटे में गर्दा तो उड़ाया आपने। बहुत अच्छे। सुनिएगा,
वैसे गर्दा जो है ना वो झाड़ू उड़ाती है ज्यादा। सुनिएगा कि 70 में से 8 हैं सीटें, 70 में से 8 हैं सीटें, उड़ी हुई है गिल्ली। और भले हो बैठे दिल्ली में पर दूर अभी है दिल्ली। भले ही बैठे हो दिल्ली में पर दूर अभी है दिल्ली। फ्री का बिजली पानी है सो पब्लिक भी दीवानी है, अभी आगे परेशानी है और भी आफत आनी है। फ्री का बिजली पानी है सो पब्लिक भी दीवानी है, अभी आगे परेशानी है और भी आफत आनी है। अब आनंद लेना कि कमल को कूटे केजरी, कमल को कूटे केजरी और झाड़ू उठाए के गुप्ता जी आए लपेटे में गर्दा उड़ाए के। तो अजय जी ये फ्री के बिजली पानी से कैसे मुकाबला करेंगे? मतलब एक के बाद एक अध्यक्ष आते हैं और कर नहीं पाते कुछ। देखिए, जब ये सारा झूठ का प्रचार है, मैंने जब पता किया ना तो फ्री बिजली मिल रहा है और ना फ्री पानी मिल रहा है, तो फिर वोट क्यों दे रहे बार बार उनको? देखिए, जब उन्होंने वोट लेने से पहले पूरे 5 साल काम नहीं किया, 4 महीने ही में पहले उन्होंने घोषणा की, और अब जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग बड़े बड़े आंसू रो रहे हैं। एक बार हांडी चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। 2 बार चढ़ा दो। बिल्कुल नहीं चढ़ेगी बिल्कुल। बहुत अच्छा। मैं तो दिल्ली का सीन बता देता हूँ आपको। हम जो देखते हैं सो लिखते हैं। थोड़ा बहुत स्वागत इनने कर दिया, रहा साहब मैं कसर पूरी करने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली का सीन क्या है सर? कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय हाय रे, हाय रे, ताली बजाओ। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। हालांकि हाय हाय के साथ ताली बजाने से फीलिंग सही नहीं आती है, लेकिन अपने को बजानी मैं आदमियों की तरह ही बजाऊंगा। अब ये 70 कूड़ेदान वहीं रखने आम आदमी पार्टी के दफ्तर। ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, के मोदी के आदेश लपेटो इनको कसकर भाई। क्या बात है। जब तक नहीं दबाई तब तक होगी नहीं ढिलाई। वाह वाह, बिल्कुल ढिलाई नहीं। जब तक नहीं दवाई तब तक होगी नहीं ढिलाई, 100वां फेरा है तुम्हारा अब न चूको चौहान। ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। ओए कमाल सुन भैया, वाह। के पुख्ता तैयारी से आए अब की मिस्टर गुप्ता। के पुख्ता तैयारी से आए अपने मिस्टर गुप्ता, करो तिवारी जी का इनसे सब हिसाब अब चुकता। आप नेता हैं जमीनी और उनका था आसमान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय रे, हाय हाय रे। आप नेता हैं जमीनी और उनका था आसमान, ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाल रिंकिया के पापा का बतलाएंगे चाचा। चाचा वो रिंकिया के पापा। हाँ, पापा बिहार में, चाचा यहाँ। हाल रिंकिया के पापा का, हाल रिंकिया के पापा का बतलाएंगे चाचा। खांचा परमानेंट बन गया, इतना पड़ा तमाचा। खांचा परमानेंट बन गया, खांचा परमानेंट बन गया, ऐसा पड़ा तमाचा जैसे गाल पे किसी ने चिपकाया हो चालान। मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। तो आपका स्वागत है। वाह वाह गुप्ता। अच्छा, तिवारी जी से आप जब मिलते हैं तो वो आपको क्या टिप्स देते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, तिवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने थे और 2-2 चुनाव उनके लीडरशिप में जीते हैं, और विधानसभा चुनाव जरूर हम हारे हैं, लेकिन हमने वोट ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट तो बढ़ाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी प्रणाम। मैं कानपुर से आया हूं और मैंने सुना है कि आपकी शिक्षा भी कानपुर से हुई है।
कानपुर यूनिवर्सिटी से। कानपुर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ चुके हैं? जी जी। मैं भी कानपुर में पहले पढ़ाता था, केवल आगे वाली सीट को पढ़ाता था, तो मेरी नौकरी चली गई कोरोना काल में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, कोरोना में मैं निकाल दिया गया हूँ। और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, आप लपेटे में नेताजी में आए, आपका स्वागत है। आपसे पहले मनोज तिवारी जी आए थे, तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। आज आप आए हैं, आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका मैंने उनका ही शो देखा था तभी आया है। जी जी जी, तो आपका स्वागत करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं, तो हाथ से फिर तो आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। सुनिएगा अध्यक्ष जी, दिल्ली की कसम है, आपको बिहारी की कसम है। दिल्ली की कसम है, आपको बिहारी की कसम है। जो मिली है नई पारी, प्रदेश अध्यक्ष की, जो मिली है नई पारी, उस पारी की कसम है। और दिल्ली से बीमारी को जल्दी से भगा दो। गुप्ता जी, आपको तिवारी की कसम है। गुप्ता जी आपको तिवारी की कसम है। बीमारी आप किसको कह रहे हो? जी, बीमारी कोरोना बीमारी है। कोरोना बीमारी है। अब मैं आपके सामने नाम तो ले नहीं सकता किसी का, मैं बहुत सम्मान करता हूं बीजेपी का। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूं। पूरे देश में बीजेपी की सरकार आ रही है। अभी आपने बिहार जीत लिया, बंगाल के लिए आप लोग बोल रहे हैं जीत जाएंगे, दिल्ली में आप लोग जीत नहीं पाते हैं। तो मैं कभी हूं, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं 4 पंक्ति, अगर आप ऐसा करेंगे तो अब दिल्ली में आपको कोई हरा नहीं सकता। सुनिएगा, ऐसी को लगा दो या कि वैसी को लगा दो। दिल्ली में क्या करिएगा? ऐसी को लगा दो कि वैसी को लगा दो, पर्दे के पीछे आप किसी हितैषी को लगा दो। दिल्ली भी जीत लोगे आप बिहार की तरह, बस 10-15 सीटों में आप ओवैसी को लगा दो। 10-15 सीटों में आपको पार्टी के एडवाइजर के रूप में रखते हैं। सर, कुछ हालिया घटनाएं हैं, उनको फ्राई करते हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि दिल्ली में हम मुकाबला करेंगे, उनका जो झूठा एजेंडा है उसको उजागर कर कर, लेकिन आपको लग रहा है सर एजेंडा उन्हीं का अपना रहे हैं। वो फ्री पानी, फ्री बिजली, इसी से चुनाव जीते थे। तो आप भी तो बिहार में फ्री वैक्सीन से जीते। आप नया क्या करने वाले हैं तो वो समझ के बाहर। लेकिन सर, आजकल एक घटना विशेष रूप से चल रही है बॉर्डर पर, किसान आंदोलन। अजीब बात नहीं लगती? आप उनकी आय दुगनी कर रहे हैं और वो फिर भी उसको विरोध कर रहे हैं। होता क्या कि आपने सोचा होगा कि भाई जैसे जुमले आते हैं चले जाते हैं, ये भी आएगा चला जाएगा। लेकिन साहब वो भोले किसान थे, वो इसे सच मान बैठे। कैसे? क्या बात? हाँ, आपने आय दुगनी करने की बात कही। किसानों की आय तो होती नहीं है, किसानों का होता है केवल कर्ज। किसानों पर होता है बिटिया की शादी का कर्ज, किसानों पर होता है बाप की बीमारी का कर्ज, किसानों पर होता है फसल चौपट होने का कर्ज। और शायद किसानों को वही डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं आय के बजाय कर्ज दुगना हो जाए। तो ये एक गंभीर समस्या सर किसानों की। दूसरी घटना सर बिहार में लालू जी की आई। आप पूरी पार्टी लालू जी के पीछे एक फोन को लेकर पड़ गई, जबकि उनकी सराहना होनी चाहिए थी। कोविड के टाइम में उन्होंने फोन पे फोन किया, नहीं तो जीप उठा के विधायक जी को बैठा के लंबी सैर पे भी निकल सकते थे। अब देश की सर आजकल वो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं तो पता नहीं, कि देश की इकोनॉमी खराब हो गई है। इसको मान लिया जाए सर इकोनॉमी खराब, या जब तक टाटा बिरला अपनी गाड़ी में सीएनजी का किट फिट न करवा ले, जब तक इकोनॉमी को खराब नहीं मान लिया। और दिल्ली में पोल्यूशन की बड़ी स्थिति खराब है साहब। दिल्ली में वैसे तो दिल वाले लोग कहते हैं, एक मुहावरा है, लोग दिल के काले होते हैं, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे फेफड़ों के काले लोग बताए जाने लगे। ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। दिल्ली की स्थिति ये है कि कबूतर अपने बच्चों के लिए सुबह दाना लेने निकलता है, शाम को जब घर वापसी होती है ना सर, तो वो कबूतर को उसके बच्चे पहचानने को तैयार नहीं होते कि सुबह तो कबूतर पप्पा गए थे, अब ये कौवा कक्का कहाँ से आ गया। ये स्थिति। पोल्यूशन का क्या करेंगे सर? बहुत अच्छे। देखिए पॉल्यूशन एक दिल्ली के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। और दिल्ली सरकार को हमने कहा कि आपने लगभग जो सेस का पैसा है 1000 करोड़ रुपए से, पड़ोसी राज्यों से पराली जलाई जा रही है। हाँ, वो पराली के भी भाई साहब जो बात कर रहे थे वही बात कर रहे हैं। जो किसान आ रहे हैं, ये किसान मोदी जी ने आय को दुगना कर दिया है और जो भी सुविधाएं दी हैं वो बढ़ा दी हैं, लेकिन ये जो किसान आ रहे हैं वो किसान
पराली को खाद बनाने के लिए जो केजरीवाल जी ने उन्हें एक कैप्सूल दिया है, वो कैप्सूल लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सारी भीड़ है। ये जो है ना, ये वो कैप्सूल लेने के लिए आ रहे हैं सारे किसान। आपसे बड़े वाले हैं ये सुदीप भाई जो है इसको अच्छी तरह से समझाएंगे, कवर हो रहा है। तो अच्छा, कुछ सवाल लेते, एक लाइन के जवाब वाले सवाल लेते, 1 लाइन आंसर्स। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, बताइए इनमें से बेहतर कौन है। पहला, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित। क्यों? वो तो जब भी काम किया उन्होंने कभी भी भेद नहीं किया कि वो बीजेपी की सरकार एमसीडी में है, तो एमसीडी को हमेशा उन्होंने आर्थिक रूप से कभी रोका नहीं। और केजरीवाल साहब एमसीडी को जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है उसको फंड नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात, कांग्रेस वापस आनी चाहिए। अगला, केजरीवाल या ओवैसी साहब? देखो, एक तो झूठ की फैक्ट्री चला रहा है और एक देश विरोध की फैक्ट्री चला रहा है, तो ये हमारे लिए कोई भी इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो फैक्ट्री चलाने वाले रहने चाहिए या बंद करने वाले? क्योंकि आजकल कोई फैक्ट्रियां बंद भी कर रहा है। नहीं, टाई हो गया। अच्छा, अगला। हाँ, ये अच्छा है। वाह वाह। वो गंभीर साहब हैं, एकदम धुआंधार काम कर रहे हैं पॉल्यूशन के खिलाफ। दिल्ली में जो गाजीपुर लैंडफिल साइट, उसकी हाइट को कम करना है और एंटी स्मोक टावर लगाने का काम, और दिल्ली की जितनी भी जन समस्याएं अपना रोल अच्छी तरह अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर राजनीतिक तौर पर ये बता दीजिए। बहुत अच्छा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? टफेस्ट। राहुल गांधी जी तो वैसे ही परेशान है, और बहन उनकी परेशान। आपके लिए तो राहुल गांधी बेहतर है ना, बीजेपी के लिए तो राहुल गांधी बेहतर है कहते हैं। चलिए अगला, मोदी जी अटल जी? देखिए, हमारे तो दोनों बहुत बड़े नेता, तभी तो सवाल है। और अटल जी ने जो काम शुरू किया था, काम प्रारंभ किया था, मोदी जी ने उसको बढ़ाया। तो फिर भी तो अटल जी बेहतर हुए। अब आपके सवाल में कुछ देखना पड़ेगा। सवाल बेहतर है। सवाल चलिए आखिरी, मनोज तिवारी जी बेहतर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कितना बड़ा दिल है सर, बिल्कुल प्रणाम करता हूं सर। वो हमारे सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। मतलब 8 भी नहीं ला पाओगे आप? आप देखिए ना, वो एक हमारे बड़े भाई भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपने आप को कौन बेहतर बताएगा? बेहतर तो पब्लिक बताएगी। एक शिकायत वाला है, पूरे देश में कोरोना का प्रकोप है, आपने चुनाव किए, सब किया, सरकार ने कोरोना के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया? एक प्रश्न रखता हूं आपके सामने कि बीजेपी महान, जनता परेशान, अरे बीजेपी महान, जनता परेशान, कब लाओगे वैक्सीन पूछे सारा हिंदुस्तान, अरे कब लाओगे वैक्सीन पूछे। आप तो हर्षवर्धन जी के पड़ोसी हैं इस समय, तो पूछ लीजिए उनसे कि वैक्सीन मानो आनंद लेना है मन, कि वैक्सीन मानो आ भी गई तो होंगे ठीक रोगी, लेकिन केजरीवाल की खांसी कैसे ठीक होगी। और सच ये बीजेपी वालों तुम ड्रामा करते हो। अगली पंक्ति संभाला सुदीप भैया, कि सच ये है बीजेपी वालों ड्रामा करते हो, और कोरोना से ज्यादा तुम अरविंद से डरते हो। बोलो क्या है प्लान? क्या है प्लान? वाह। कुल्ला या स्नान, कब लाओगे वैक्सीन पूछे सारा हिंदुस्तान। और क्या मतलब क्या चाल चलते हो आप लोग कि कोरोना का खतरा भारी, बोला कौन था टीवी पे आके? बहुत अच्छा है। किंतु बिहार चुनाव में काहे कोरोना मौन था।
और बाकी सारे मुल्क में कायम यूं ही टेंशन होगी, वहीं बटेगी फ्री में वैक्सीन जहां इलेक्शन होगा। वहाँ रे ऐसा ज्ञान, धन्य हो बीजेपी वालों। देखिए वहाँ रे ऐसा ज्ञान और मैं इस पर कुर्बान, लेकिन कब लाओगे वैक्सीन पूछे सारा हिंदुस्तान। कब आएगी वैक्सीन? चौहान साहब, कोरोना की आपने बात कही। हाँ। हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पका हुआ खाना भोजन दिया है इस कोरोना टाइम में कार्यकर्ताओं के द्वारा, और 35-40 लाख से ज़्यादा लोगों को राशन की किट, जिसमें 1 महीने से 15 दिन का राशन होता था। फेस कवर अभी भी हम लोग फ्री ऑफ कास्ट पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जब दिल्ली में सरकार जो काम नहीं कर पा रही, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आपके अंदाज में बता देता हूं कि अब तक वैक्सीन नहीं आई। ये हम लोग कह रहे हैं। हाँ, अब ये डुइट है ये कि अब तक वैक्सीन नहीं आई, मेक इन इंडिया हर जाई, तो सरकार बोली रे भाई तू रुक मैं लाई। गुजरती नहीं है कठिन ये घड़ी, इलेक्शन में तो बांटते हो बड़ी। तो सरकार बोली लाती हूं थोड़ा सा धीरज धरो, लगा दूंगी मैं वैक्सीन की झड़ी। धत्तेरी की अब तो कान पक गए भाई, बातें सब हवा हवाई, तो सरकार बोली रे भाई तू रुक। और मैं उस विषय पे आता हूं। अभी आपने, अच्छा एक चीज अच्छी है आदेश जी कि आपने बहुत देर से झूठ नहीं बोला। एक नेता नहीं, वो हर 2-3 बातों के बाद में आप कहते हैं झूठ। मैं उनके झूठ की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक आपको बिल्कुल ताजी पैरोडी सुनाता हूँ जिस विषय पे अभी माहौल बना हुआ है। सुनिएगा कि जली हैं परालियां। मैंने आपके 1-2 इंटरव्यू देखे, उसी में से एक कच्चा माल निकाला है कि जली हैं परालियां, पटाखे बिन मनी है दिवालियां। जली हैं परालियां, पटाखे बिन मनी है दिवालियां, केजरी छिड़क देंगे दवाइयां। जली हैं परालियां। क्या ऐसा उधर से किसान आ रहा है, उधर से आपने जो कहा ना किसान आ रहा है, तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं भागो भागो काय के लिए आए, तो वो कहते हैं जी हम दवाई लेने आ रहे हैं पराली की। वो उसी को सीन को मैंने पैरोडी बनाई है कि खेतों में पराली की दवाई छिड़काई भाई, खाद वहीं पे ही बन जावे, आए हैं किसान भाई आने देना भाजपाई। कि खेतों में पराली की दवाई छिड़काई भाई, खाद वहीं पे ही बन जावे, आए हैं किसान भाई आने देना भाजपाई, याद बड़े भाई की सतावे। जाने दे सिपाहिया, जाने दे सिपाहिया, जाने दे सिपाहिया, बिगाड़ी का है सारी ही रजाइयां, मामले की समझो गहराइयां। जली है परालियां, पटाखे बिन मनी है दिवालियां, केजरी छिड़क देंगे दवाइयां। मामला कमल का है ये और ना ही हाथ का। ये राजनीतिक विषय बना दिए जाते हैं। उसकी गहराई में अगर आप और हम सब देखेंगे तो वाकई में उसमें राजनीति कम पीड़ा ज्यादा मिलेगी किसान की। कि मामला कमल का है ये और नहीं हाथ का। किसान बोल रहा है मामला कमल का है ये और नहीं हाथ का, खाया पिया कुछ भी नहीं बिल किस बात का, खाया पिया कुछ भी नहीं बिल किस बात का, दंड है ना फंद है फिर काहे प्रतिबंध है, दंड है ना फंद है फिर सड़कें क्यों बंद है, दिल्ली में मिली है रुसवाइयां। जली है परालियां, जली है परालियां, अपनी अरज है यही मोदी सरकार। अगर मोदी जी नहीं सुनने पाएंगे ना किसानों को
तो इस दुनिया में भारत के किसान की सुनने वाला फिर कोई भी नहीं है जी। क्या बात। अपनी अर्ज है यही मोदी सरकार से, बात जो हमारी उसे सुन लेना प्यार से। नहीं घुस बैठिए, नहीं घुस बैठिए, हमारे संग ऐसे नहीं ऐठिए, नहीं घुस बैठिए। मुझे सुनने वाले हजारों हजार किसानों के लिए प्रतिनिधि की तरह मैं इस मंच पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर आपको आगाह करना चाहता हूं सर। सुनिएगा कि अपनी अर्ज है यही मोदी सरकार से, बात जो हमारी उसे सुन लेना प्यार से। नहीं घुस बैठिए, हमारे संग ऐसे नहीं ऐठिए, वरना सिखा देंगे किसानियां जली है परालियां, पटाखे बिन मनी है दिवालियां, केजरी छिड़काएंगे दवा। आपकी कविता में माना कि दोष है, लेकिन इसमें गुप्ता जी का क्या दोष है? आपकी कविता सुनकर 3 तारीख को सभी किसानों को बुलाया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री ने बात सुनने के लिए और उस पर विचार करने के लिए। नहीं, लेकिन ये इसका समाधान निकलेगा, कैसे निकलेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है, आप जो कह रहे हैं वो बातें नहीं है उसमें। देखिए, इस मामले में पूरी तरह राजनीति हो रही। पंजाब के अंदर कांग्रेस ये राजनीति कर रही है और आप कह रहे हैं किसान नहीं है जो प्रदर्शन नहीं, ये जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों की दुकानें जरूर बंद होंगी इस बिल से और किसानों की इनकम डबल होगी, किसानों को फ्रीडम मिलेगा। और ये जो बीच के लोग हैं, किसानों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, वो चाहते किसान हमारे गुलाम रहें। और वो आड़ती या जो भी लोग हैं जो बिचौलिए हैं, उन लोगों ने किसानों को गुमराह किया है कि आज उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है क्या, बिहार में किसान नहीं है, कर्नाटक में किसान नहीं है, आंध्र में किसान नहीं है, हर जगह किसान है। लेकिन पंजाब में ही ये बात क्यों? क्योंकि हजारों करोड़ रुपया जो बिचौलियों की जेब में और सरकार के दलालों में चला जाता था, उस पैसे को अब वो किसानों की जेब में जाएगा, क्योंकि किसान कहीं भी फ्रीडम होकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। मैं तो हास्य कवि हूं। मैं 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं हास्य और व्यंग्य की। हास्य की मेरी पंक्तियों में आप हंसेंगे खुल के, जब व्यंग्य आएगा तो आप मन में हंस पाएंगे, खुल के नहीं हंस पाएंगे। ये व्यंग्य का कमाल होता है। मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा, इसमें हास्य और व्यंग्य दोनों है। खुल के आप सुनिएगा कि जब मैरिज ही नहीं मेरी, हास्य कवियों की शादी बहुत मुश्किल में होती सर। और मैं तो कानपुर का हूँ, शादी हमारी असल में तय हो गई थी, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो पिताजी ने कहा कि कल 11 बजे बेटा तैयार हो जाना, लड़की को देखने चलना है। तो हमने कहा चलेंगे। तो कहने लगे मालूम है तो ब्राह्मण के घर में तुम पैदा हुए हो और ये घर की परंपरा है, जब हम दोनों लोग चलेंगे तो कुछ लेके चले जाना। फिर उनका फोन आया 11 बजे के ऑफिस जाना है, तुम अकेले चले जाना और कुछ लेके जाना, खाली हाथ मत जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके पहुंच गए, तो हमारी वो शादी कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद हमारी शादी हुई 2 साल बाद। आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, हास्य व्यंग्य दोनों है कि जब मैरिज ही नहीं मेरी तो ये साली कहाँ से आई। जब शादी नहीं तो साली कहाँ से आई। जब मैरिज ही नहीं हुई मेरी तो ये साली कहाँ से आई। होठों में मेरे प्यार की ये लाली कहाँ से आई। जब वैक्सीन पे डिपेंड थी पूरी दुनिया ही मोदी जी, तो ये ताली कहाँ से आई, ये थाली कहाँ से आई, ये ताली कहाँ से आई, ये थाली कहाँ से आई। और एक दिक्कत हो गई है कि आपके सिवा किसी और को हमें चुनने में दिक्कत है। मैं बिल्कुल अंधभक्त हूं भाजपा का और मैंने आज तक कहीं वोट नहीं दिया, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मोदी जी का मैं सच्चा भक्त हूं। और कहीं वोट नहीं। आपके सिवा और किसी को चुनने में दिक्कत है, किसी को हम लोग चुन नहीं सकते हैं। आपके सिवा और को हमें चुनने में दिक्कत है, माला भी किसी और की हमें बुनने में दिक्कत है। जिस दिन बजवाई थी आपने पूरे देश में थाली, बाबा को हमारे कान में सुनने में दिक्कत है, बाबा को हमारे कान में सुनने में दिक्कत है। सर बहुत परेशान है हम लोग, कुछ करिए सर। जी तागी जी। सर, दिल्ली में कोरोना में 2 बड़ी हस्तियों को बड़ी दिक्कत है और 2 हस्तियों में एक हस्ती आपको पसंद आएगी और एक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। क्या बात। हाँ, दिल्ली में कोरोना की एक वेव आई, फिर दूसरी आई, अब तीसरी आ गई है। तो उनमें जो एक हस्ती हैं, उन्हें देश में उनके अलावा किसी की लहर आए ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये उनकी बड़ी दिक्कत। हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पता नहीं आप क्या। हाँ, आप किसकी लहर की बात। एक दूसरी हस्ती है साहब। हाँ। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि दिल्ली में उनके होते हुए रायते के अलावा कुछ और फैल जाए। तो ये दिल्ली में कोरोना की तो थोड़ी सी स्थिति हुई है।
अब बिहार में साहब आपने फ्री वैक्सीन देने की बात कही, ये आपके सराहनीय प्रयास के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये अच्छी बात है। इससे पहले चुनावों में जो है गोली ही दी जाती थी, आपने इंजेक्शन, वैक्सीन के इंजेक्शन की बात कही। बहुत अच्छे। और कोरोना वैक्सीन में आपने किया कमाल ही सर, पूरी दुनिया अभी ट्रायल ही कर रही है। आपने फ्री वाला वैक्सीन बिहार में चला भी दिया और सफल भी कर दिया, फर्स्ट आ गए आप पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन के मामले में। वहाँ के लोग सही भी हो गए हैं। सही भी हो, अब सही जो भी होगा साहब, ईद का तो सफल हो गया मामला। पिछले कई सालों से सर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये उनकी इज्जत बड़े खतरे में आ गई है। सही बोले तो मुन्नी भी जो है ईवीएम के कंधे पे सिर रख कर रोने लग गई कि तू तो मेरे से भी ज्यादा बदनाम हो गई। ये 70 में से जब 62 आती है उनकी, तो ईवीएम पे कुछ नहीं बोलता कोई। देखिए, अगर ये रिजल्ट उधर आता तो वो बोलते जरूर। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और हम अगर आप मानते हैं कि 8 ही है हमारी, तो बिल्कुल, जब 8 हैं तो 8 हैं, लेकिन इसको 8 से 60 करेंगे। अच्छा, कुछ यस और नो के सवाल ले लेते हैं जी। आपके पास एक प्लेकार्ड रखा होगा, ये आप कैमरा पे दिखा दीजिएगा, इस कैमरा पे। सवाल नंबर 1, दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है? नो। बच गए आप। तो दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त नहीं होने चाहिए? नहीं, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए, यस या नो होने चाहिए? अच्छा, यस। यस, तो यस दिखा दीजिए। क्या आप दोबारा रिपीट करिए। अच्छा, दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए? टाई वाला कर सकते हैं। टाई वाला। पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए? यस। अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? देश में रोजगार का संकट है? संकट नहीं है। अरे सर हम लोग हम बेरोजगार बैठे आपके सामने, जीता जागता सबूत। अरे वो अभी ताजे बिहार में किए बेरोजगार आपने, महागठबंधन। वो तो खैर ऐसे कई लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। संकट तो है सर। सर मैं संतुष्ट हूँ आपके जवाब से, बेरोजगारी खत्म हो गई है। मैं अभी परसों कलेक्टर बनाऊं। सही पता, बेरोजगारी नहीं पूरे देश में। 2014 के बाद से महंगाई कम हुई? महंगाई कम हुई है, बिल्कुल महंगाई कम हुई। सर 2014 में पेट्रोल सर 71 था, सर 81 मिल रहा है सर। कहाँ गुप्ता जी आप खबर नहीं पड़ती यार, पेट्रोल डलवाते हैं? देखिए, जो भी जितने भी राशन की आप ये बताइए, आप पेट्रोल डलवाते हैं? राशन की चीजें सब कम हुई है। आदेश गुप्ता भी दिल्ली में फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं? सर इतना स्वाभिमान चलता नहीं, फ्री वाईफाई है कहाँ? हाय हाय, ये अच्छा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर है? नो। सर इसका जवाब हो सकता है। आदेश गुप्ता दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो पार्टी को जिताने के लिए आए हैं, और लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए है, आपकी सेवा करने के लिए, और जो जो आपको ज़रूरत है उसका संकट के समय अगर समर्थन और सहयोग देती तो भारतीय जनता पार्टी देती है। पंजाब में एक विधवाओं का गांव है जहां किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या हमको अधिकार है अपने आप को किसी विधान देश का नागरिक कहने का? गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, घर में बिना ब्याही बल्कि बहना है, सारी उम्र हमें तंग रहना है, करता हूँ किसानी बनूंगा मजदूर, कर्जा पर सभी का चुकाऊंगा जरूर, जीवन सजा है तो हंसकर सहना है। मोदी जी की आपने बड़ी बड़ी बातें कही, मोदी जी ने ये किया, लेकिन सवाल आपसे आता है और ये बहुत ही गंभीर पैरोडी है, लेकिन इसको हंसते हंसते सुनिए आप। सुनिएगा कि सुन लो मोदी के सिपाही,
कि सुन लो मोदी के सिपाही कैसी उन्नति है कराई, बंद पड़ी है कमाई बड़ी देर से, अरे बंद पड़ी है कमाई बड़ी देर से। और श्रीमन गुप्ता जी कुछ बोलो, नब्ज जनता की टटोलो, तुम्हें देती है दुहाई बड़ी देर से। कहाँ गए वो लाख 15, कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ गए वो लाख 15, कहाँ गई नौकरियाँ। खुद की कमियां नहीं दिखी हैं दूजे पे अंगुलियाँ। बीजेपी, आनंद लेना, बीजेपी बस कहती है कि जो भी आज समस्या है वो नेहरू जी ने लाई। सुन लो मोदी के सिपाही कैसी उन्नति है कराई, बंद पड़ी है कमाई बड़ी देर से। मास्क लगाऊं कोई ना पहचाने हाय दैया। मास्क, कोरोना चल रहा है और हम लोगों के पास संकट क्या है कि मास्क लगाऊं कोई ना पहचाने हाय दैया। बच्चे पूछे द्वार खड़े किससे मिलना है भैया। घर के रहे ना घाट के रहे, और बाहर खड़ा दरोगा अंदर बेलन लिए लुगाई। सुन लो मोदी के सिपाही। असली पीड़ा सुन लीजिए कि घर गृहस्थ की हम कवियों की बंद पड़ी है गाड़ी। सुनना कि घर गृहस्थ की हम कवियों की बंद पड़ी है गाड़ी। और जीडीपी हम गिरते देखें या फिर बढ़ती दाढ़ी। जीडीपी हम गिरते देखें या फिर बढ़ती दाढ़ी। जेबें हमारी देखो सब झाड़ी, और नित नित हमें डराए पेट्रोल डीजल की महंगाई। सुन लो मोदी के सिपाही कैसी उन्नति है कराई, बंद पड़ी है कमाई बड़ी देर से। अरे श्रीमन गुप्ता जी कुछ बोलो, नब्ज जनता की टटोलो, तुम्हें देती है दुहाई बड़ी देर से। बहुत आशाएं, वरना इस बार 2024 मुश्किल पड़ेगा। देखिए, कोरोना संकट में जो आपने बात की, कोरोना संकट में मोदी सरकार ने दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को राशन बिल्कुल फ्री दिया है, मार्च से लगाकर नवंबर तक। हम कवियों के लिए क्या किया? और बिल्कुल, और दूसरा जितने लगभग 20 लाख ऐसी महिलाएं जिनको आजीवन जो जनधन अकाउंट थे उनके अकाउंट में पैसा भी डलवाया। तो बहुत सारा काम किया है। प्राकृतिक आपदा है और ये जो बीमारी है उस पर लड़ने के लिए जितना मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने सबको साथ लेकर काम किया है, मुझे लगता है इसमें जनता का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत आपने, सबसे पहले तो आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ कि आपने बड़ी गंभीरता से सारी बातों को सुना और उनका जवाब दिया, और दिल पे कोई बात नहीं लिया आपने कवियों की। हम भी ऐसा शो करते हैं सर, हम हंसते हंसाते अपनी बात कहते हैं। किसी भी नेता का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन जनता के विषयों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है, और हंसते हंसाते बात कहते हैं वो हमारा तरीका है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर आप चाहें भी तो नहीं हंस सकते हैं, वो गंभीरता से भरे होते हैं। मैंने अभी एक दृश्य देखा और वो दृश्य देख के दुख हुआ। वाटर कैनन किसानों के ऊपर, आप भरी सर्दी में उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं, हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे 10 गुना भी जटिल मौसम हो तो भी वो अपनी किसानी, अपना कर्म करना नहीं भूलते हैं। मैं चाहता हूँ इस गंभीर विषय पर एक छोटी सी पैरोडी मुझे याद दिलाई आज, तो वो मैं सुनाता हूँ कि गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है। मैंने देखा है पंजाब में एक विधवाओं का गांव है जहां किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या हमको अधिकार है अपने आप को किसी प्रधान देश का नागरिक कहने का? क्या हमें अधिकार है इस देश में? कृषि प्रधान देश के राजधानी का सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष सामने बैठा हो तो मैं उनसे प्रश्न जायज मानता हूँ। सुनिए, अधिकार है मुझको, सुनिएगा। गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, घर में बिना ब्याही बल्कि बहना है, सारी उम्र हमें तंग रहना है। गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, करता हूँ किसानी बनूंगा मजदूर,
कर्जा पर सभी का चुकाऊंगा जरूर, जीवन सजा है तो हंस कर सहना है, गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, सारी उम्र हमें तंग रहना है, गिरवी रखा। बहुत सच्चा दर्द कहा। और आखिरी पंक्तियां सुनाता हूं उसकी, सुनिएगा सर, और जिस गंभीरता से आप सुन रहे हैं इस संवेदना को दिखाइएगा आने वाली मीटिंग में आप, कि सींचा मैंने आंसू पसीना और खून, सींचा मैंने आंसू पसीना और खून, धरती माँ की सेवा का मुझको जुनून, खाई हैं गोलियां फंदा पहना है, गिरवी रखा हुआ खेत और गहना है, सारी उम्र हमें तंग रहना है, गिरवी। तो निवेदन है, समझा क्यों नहीं पा रहे ये सवाल जो कि भाई सवाल समझा क्यों नहीं पा रहे, चाहे वो उनको बरगलाया गया, उनको गलत दिशा दी गई है, विपक्ष ने दिया, आपका ये इल्ज़ाम है, लेकिन तो फिर आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, आज मैं इस शो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में किसान है, और मैं अपनी बात को वही दोहरा रहा हूँ कि पूरे देश में किसान है, फिर पंजाब से ही क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, और कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनकी दुकान है वो बंद होने वाली है, जो वो करप्शन करते थे, किसानों को मतलब एक तरह से वो ठगते थे, जो उसके माध्यम से जो उनको पैसा मिलता था, अब वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आप प्रश्न करना चाहता हूं, इस समय बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, रोजगार आना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार नए नए कानून लेके आ रही है। जो कानून पहले से ऑलरेडी है, लव जिहाद लाने की क्या जरूरत थी? उससे आशिक बहुत परेशान है, और मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, योगी जी ने तो बैन लगा रखा है। तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ 4 पंक्तियों में, मैं आपसे सुनिएगा। हम इस पार पड़े हैं, वो उस पार पड़ी है, कई दिन से प्रेमिका मेरी बीमार पड़ी है, अब मोहब्बत भी अपने मन से करना हुआ मुश्किल, क्यों आशिकों के पीछे आपकी सरकार पड़ी है, क्यों आशिकों के पीछे आपकी सरकार पड़ी है। योगी जी भी लव जिहाद ले आए हैं, जबकि ये कानून ऑलरेडी है, कानून ले आए हैं, जबकि ऐसा कानून है पहले। 4 पंक्तियां पहले सुन लीजिएगा, फिर जवाब दे दीजिएगा। नया कानून लाके योगी जी ने ब्लास्ट किया है, ब्लास्ट हो गया पूरे देश में, नया कानून लाके योगी जी ने ब्लास्ट किया है, हमने लाइफ में सब कुछ बहुत फास्ट किया है, लव जिहाद में कल पुलिस हमको घर से उठा लाई, हमने पूछा क्यों, बोली मोहब्बत भी तुमने किया है तो इंटरकास्ट किया है, बोली मोहब्बत भी किया है तुमने तो इंटरकास्ट किया है। 4 अंतिम पंक्तियां सुन लीजिएगा, कि जो स्टाइल से बोलते थे वो शैली नहीं रुकी। आपको कई बार सुना है, आपकी वही सहजता वाली शैली है, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। जो स्टाइल से बोलते थे वो शैली नहीं रुकी, जोड़ा था एक जो पाई, जोड़ा था पाई पाई वो थैली नहीं रुकी, वैसे रुकने को रुक गया तो कोरोना सब काल में, अध्यक्ष जी पर आपकी एक भी रैली नहीं रुकी, अध्यक्ष जी आपकी एक भी रैली नहीं। तो आपने जो बात कही ये लव जिहाद की, तो हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लव के खिलाफ नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। नहीं, हम जो है ना, जो अभी मैं आपको बिल्कुल ताज़ा मसला बता रहा हूँ, ऐसे फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर लोग कहीं ना कहीं गिरफ्त में लेते हैं, फंसाते हैं, और उस तरह से वो उस रूप में लेते हैं। तो ये भारत के लिए खराब है। किसी को भी आप धोखा देके अगर ये काम करते हैं और लव जिहाद आप एक धर्म के नाम पर करेंगे, तो उसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करेगी। नहीं, यूपी में तो सर बड़ी और भी स्थिति खराब हो गई है। पहले ही वो रोमियो स्क्वाड वाला मामला तो था ही, अब ये लव जिहाद आ गया। लड़कों की स्थिति ये हो गई है कि सुबह को घर से फेस मसाज करा के निकलते हैं और शाम को थाने में से बॉडी मसाज करा के लौटते हैं। कर लो लव। अब एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं सर, मेरी इस कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं सर, आपकी तो दुखती रह गई। हाँ, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी आई थी ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई थी, तो इससे बुरी चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। 2 भ्रष्ट मिले, 2 भ्रष्ट मिले गुल खिले। एक 2 से बोला चलो भ्रष्टाचार मिटाएं।
आधा तुम मिटाओ, आधा हम। सबको लगा कि अब किस्मत बदल जाएगी, सबको लगा किस्मत बदल जाएगी, अब रुपए में अठन्नी काम में लगाई जाएगी, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन अब हाफ इधर जाता है और हाफ उधर जाता है, भ्रष्टाचार आधा हुआ और माल पूरा साफ हो जाता है। भ्रष्टाचार आधा हुआ और माल पूरा साफ हो जाता है। कमी तो आई भ्रष्टाचार में, अब से कम। यही देखिए, भ्रष्टाचार की मैं मूल बता दे रहा हूँ किस तरह मिल बांट हो रही है। अब अंतिम पंक्ति सुनिए कि माना हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कि माना हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन मौका खाने का हो तो सारी उंगलियां एक हो जाती हैं। मौका खाने का हो बहुत अच्छे, तो सारी उंगलियां एक हो जाती हैं। हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, कमल की सारी पंखुड़ियां बराबर होती हैं। तो आदेश जी, अंत में एक बात बताइए कि बहुत लपेटने की कोशिश हुई आपको, आपने सहजता से सारा डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन असली टेस्ट तो वही है, नतीजे। अभी तो म्युनिसिपल चुनाव है, लेकिन आपका टेस्ट होगा विधानसभा चुनाव में। ये 8 से 60 जाएंगे कैसे? अंत में मैं, अब ये तो बहुत मुझे इतना आता नहीं शेर शायरी, लेकिन कहते हैं वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और चाहे कितनी ही कठिन हो और चाहे कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। आज के हमारे मेहमान थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। मिलते हैं अगले हफ्ते।